जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। आज तक जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नैब को तलब कर ले। किसी को एनआरओ देकर मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते, मुल्क लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान, कहा जमहूरियत की तारीख में कभी नहीं हुआ कि जेल से एक आदमी उठकर आए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नैब को तलब भी कर ले। पार्लियामेंट चलाने के लिए जितनी कोशिश करना थी कर ली, अब किसी करप्ट को रियायत नहीं देंगे। मईशत की मौजूदा हालत के जिम्मेदार 2 एनआरओ हैं जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को दिए गए। इलेक्शन में मैंने आपसे ये बात की, 18वीं तरमीम पे इनका डाका नजर आ रहा है। सिविल एविएशन उसको भी ले जा रहे हैं, इस्लामाबाद चले। इस्लामाबाद में नए दफ्तर बनाएंगे, उसमें से कमीशनें आएंगी और ये खाएंगे। किसी जंग लड़के हम पाकिस्तान नहीं जीते थे, अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। 18वीं तरमीम पर डाका नहीं डालने देंगे। अस्पताल और यूनिवर्सिटीज के बाद सिविल एविएशन को भी इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। अब सिंध के वसाइल की नहीं, पूरे मुल्क की जंग है। आसिफ जरदारी का टंडो आदम में खिताब, कहा डरने की कोई बात नहीं, ये लोग बेवकूफ हैं, इनकी टांगें डगमगा जाती हैं, अब कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। लोगों का केस गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ किसी कीमत पर कबूल नहीं है, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं। ये सारी कतरी से लेके पथरी तक की सियासत दफन होने जा रही है दोनों खानदानों में। वजीर रेलवे शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मुतालबा कर दिया। कहा कानून सबके लिए बराबर है, कतरी और पथरी की सियासत दफन होने वाली है। 40 लोगों का केस गिरफ्तारी के लिए तैयार है। 30 मार्च तक झाड़ू फिर जाएगी। सारी बीमारियां मुल्क से भागने के लिए हैं। एनआरओ की जो बात करते हैं तो मदर ऑफ एनआरओ और मदर ऑफ डील हो चुकी है। वो आपने अलीमा बाजी को डील दे दी है, क्योंकि अलीमा बाजी की जितनी नाजायज प्रॉपर्टीज निकली हैं सलाई मशीन के कारोबार से, वो असल में आपकी हैं। ऑपोजिशन कोई डिक्टेशन लेगी ना किसी धमकी में आएगी। अलीमा बाजी को मदर ऑफ एनआरओ मिल चुका है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं नायब इमरान खान और जहांगीर तरीन को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को पार्लियामेंट आने पर सिलेक्टेड पीएम के नारे सुनना पड़ेंगे। अलीम खान की गिरफ्तारी का फैसला इमरान खान का फैसला है। दूसरी गिरफ्तारी है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की है। पीटीआई के अंदर एक मायूसी का जो एलिमेंट है वो अब एहतजाज में बदल रहा है। इन्होंने मियां शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप से हटाया तो उसके बाद पार्लियामेंट नहीं चल सकती। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद पंजाब हुकूमत खतरे में है। 2 दर्जन से जायद हुकूमती अरकान ने राब्ता किया है। हमजा शहबाज की वापसी पर मामला तय किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह का समा को इंटरव्यू में बड़ा दावा, कहा अलीम खान की गिरफ्तारी का फैसला वजीर आजम इमरान खान ने खुद किया, अगली बारी परवेज इलाही की है। स्पीकर पंजाब असेंबली भी गिरफ्तार हो गए तो अगले माह तक पंजाब हुकूमत नहीं रहेगी। राना सनाउल्लाह साहब जो 007 बने हुए हैं इस वक्त और दूर दूर की दुर्फितनियां ज्यादा छोड़ रहे हैं, इनसे पूछोगे पहले तो आप अपना बताओगे ये जो जीआईटी बनी है उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसका हिसाब किताब क्या है। जरा राना मशहूद साहब की जनाब राना सनाउल्लाह ने ये ड्यूटी ले ली है, झूठ बोलेगी, लेकिन इनसे पूछो कि जरा अपने मुतालिक नजूम को ना बताओ कि तुम्हारा क्या होने वाला है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने राना सनाउल्लाह के सारे दावे झूठ का पलंदा करार दे दिए। समा से गुफ्तगू में कहा राना सनाउल्लाह 007 बने हुए हैं, वो हमारी फिक्र छोड़ें, अपना सोचें आगे क्या होगा। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा कहते हैं परवेज इलाही से मुतालिक लीगी रहनुमा के दावे मन घड़त हैं।
आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट्स केस में नजर सानी की जल्द समाअत के लिए बेचैन। सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी नजर सानी की दरख्वास्त। मौकिफ इख्तियार किया। GIT ट्रांजैक्शन से उनका ताल्लुक साबित नहीं कर सकी। मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का कोई जवाब नहीं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद ने गिरफ्तारी के बाद दिल थाम लिया। सीने में तकलीफ के बायस RIC रावलपिंडी में तिब्बी मुआयना, अदालत एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर। असलम मसूद को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके जद्दा से लाया गया था। नैब ने एहतसाब की गाड़ी को टॉप गियर लगा दिया। कराची में तफ्तीश के लिए साबिक विफाकी वजीर कामरान माइकल का 5 दिन का राहदारी रिमांड हासिल। लीगी रहनुमा पर KPT के कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है। कामरान माइकल ने नैब केसेस को सियासी करार दे दिया। केसेस झूठे बनाए जा रहे हैं और ये केसेस हमें हमारे से नहीं कर सकते। पंजाब के बाद विफाकी काबीना में भी तौसी का फैसला। मुस्लिम लीग काफ के मोनस इलाही वजारत सनत व पैदावार का कलमदान संभालेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इसरार तरीन को भी विफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। तकरीब हलफ बर्दारी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। असगर खान केस में कोई कसर ना छोड़ी। तमाम गवाहान और सियासतदानों से राबता किया। किसी फौजी अफसर ने भी पैसों की तकसीम कबूल नहीं की। 190 TV प्रोग्राम्स का जायजा भी लिया गया। केस बंद गली में दाखिल हो गया। FIA ने एक बार फिर हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी। एक आदमी और है इसके साथ कराची में चेयरमैन यूसुफ रहीम शाह की फायरिंग से इरशाद रांझानी की मौत का केस। पुलिस ने क्रिमिनल रिकॉर्ड ढूंढ निकाला। इरशाद के खिलाफ नॉर्थ नाजिमाबाद, बहादुराबाद और डिफेंस में 4 मुकदमा दर्ज थे। वजीर आला सिंध का जुडिशियल इंक्वायरी करवाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी कर दी। IG सिंध को कातिल की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। नकीबुल्ला कत्ल केस का अहम चश्मदीदा गवाह लापता हो गया। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान का अदालत में इंकशाफ। कहा राव अनवार समेत मुल्जिमान इंतहाई सफ़ाक, बाअसर और ताकतवर अफसरान रहे। गवाह को असर रसूख से पहले ही मुनहरिफ कराया जा चुका था। अब उसे लापता करवा दिया गया। मुल्जिमान की जमानतें मनसूख ना की गई तो सब गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं। साढ़े तक घर उजड़ गया, साढ़े फैक्ट्री उजड़ गई, साढ़े तो रौनक मुक गई साड़ी। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची को मुबैना दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। वालिदैन का कहना है बच्ची दूध लेने गई थी, वापस ना लौटी। लाश करीबी फैक्ट्री से मिली। वालिदैन का सफाक दरिंदे को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। पुलिस ने दूध वाले को साथी समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम सलीम का एतराफ जुर्म। दूध देने थे, उसको पकड़ा था, उसको फैक्ट्री में ले गया था। फिर वो अंदर ले गया उसको भी मार दिया। कह रही थी मैं अपनी माँ को बताऊंगा, मुझे छोड़ दे, मैं गलत हुआ है। लाहौर के सेशन कोर्ट में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की पुलिस के सामने खुलेआम फायरिंग। पेशी पर आया बिलाल नामी शख्स जख्मी होकर गिर पड़ा। मुल्जिमान ने करीब आकर सर में फिर गोलियां बरसाईं। मकतूल पर लड़की के अहले खाना ने इख्वा का मुकदमा दर्ज करा रखा था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी में शादी वाले घर में आग लगने का वाकया। जिले इंतजामिया ने जानी नुकसान का जिम्मेदार रेस्क्यू 1122 को करार दे दिया।
इमदादी टीम की गाड़ियां ताखीर से पहुंची। 25 मिनट तक इमदादी काम रुका रहा। पानी भी चंद मिनटों में खत्म हो गया। कोताही छुपाने के लिए गलत बयानी की गई। हादसे में 4 खवातीन जलकर जाँ बहक हुई थीं। मुतासरा खानदान का गफलत के मुर्तकिब एहलकारों और अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया। सलाहुद्दीन महसूद की जगह मोहम्मद नईम खान को नया आईजी तैनात कर दिया गया। नवीद कामरान बलोच की जगह मोहम्मद सलीम चीफ सेक्रेटरी केपी मुकर्रर। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादलों और तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बलोकिया रिजॉर्ट पार्क बाबा गुरु नानक के नाम से मंसूब और गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पौधा लगाकर प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज भी कर दिया। कहा, दरख्त लगाना शौक नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। तजावुजात खत्म करके जंगलात की अराजी वापस लेंगे। पाकिस्तान पोस्ट का जिद्दत की जानिब एक और कदम। ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत मुतारिफ करवा दी गई। ऑर्डर बुक कराने पर कोई भी चीज घर की दहलीज पर मिलेगी। विफाकी वजीर मुवासिलात मुराद सईद कहते हैं, पाकिस्तान पोस्ट तमाम ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक छतरी का किरदार अदा करेगा। कराची में पाक बहरिया की अमन मशकों का दूसरा दिन। इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले का शानदार मुजाहिरा। खुले समंदर में कमांडोज ने इंसदाद दहशतगर्दी के जौहर भी दिखाए। फ्री फॉल जंप्स का भी मुजाहिरा। इंटरनेशनल मैरीटाइम्स कॉन्फ्रेंस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स की तजवीज़ पेश कर दी।